नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज लोक नारायण जयप्रकाश की जयंती है और इस अवसर पर हर साल की तरह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में जो स्थित उनका कम्युनिटी सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर कह लीजिए उसको, उसमें जो जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा है वहां माल्यार्पण करने के लिए जाते हैं और उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग साथ होते हैं, हुजूम साथ होता है। पिछले साल उनको वहां नहीं जाने दिया गया था, ये कह करके कि ये जो स्थान है वो निर्माणाधीन है और इसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो अखिलेश यादव उस सेंटर का गेट, जो बाउंड्री है, गेट लगा हुआ है, उसको कूद करके, फांद करके अंदर चले गए थे, जिसकी बहुत चर्चा उस वक्त भी हुई थी। लेकिन इस साल भी ऐसा ही कर दिया गया। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कल के रात में हुआ, क्योंकि कल रात जब वहां पहुंचे थे ऐसी खबर मिल गई थी कि वहां पर बंद किया जा रहा है सब कुछ, और टीन की जो चादरें हैं वो लगा करके गेट को सील कर दिया गया है और ये लिख दिया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये संपत्ति है या ये जो सेंटर है, ये निर्माणाधीन है, इसमें निर्माण कार्य चल रहा है। तो अखिलेश यादव वहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ रात ही में पहुंच गए थे और उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया। रात का भी वीडियो है और जो उन्होंने उसके बाद बात की है उसका भी वीडियो है, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज अखिलेश यादव को जेपी कन्वेंशन सेंटर जाने से रोका। तो सपा प्रमुख ने अपने घर पर ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ा दी। इससे पहले अखिलेश ने जयप्रकाश नारायण नेशनल कन्वेंशन सेंटर में माल्यार्पण करने की बात कही थी। अखिलेश यादव को रोकने के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार ने तर्क दिया है कि बारिश के चलते JPNIC में जीव जंतु हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं और अखिलेश यादव को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, तो इसलिए उनका वहां माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। प्रशासन ने शुक्रवार को अखिलेश के घर के बाहर बैरिकेडिंग की तार बिछाए और फोर्स तैनात कर दी। JPNIC के बाहर भी टीन की दीवार खड़ी कर दी गई। अखिलेश यादव ने JPNIC जाने से रोकने पर कहा कि सरकारी अफसर खुद बिच्छू हैं। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड चीफ नीतीश कुमार से अपील की कि वे केंद्र की भाजपा सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें, जिस पर JDU प्रवक्ता ने उन्हें सब्र रखने की सलाह दी है। अखिलेश ने आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश की सरकार पे कि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, ये विनाशकारी सरकार है और ये JPNIC को बेचना चाहती है। पहले भी हमें माल्यार्पण से रोका गया। योगी लोकनायक का इतिहास नहीं जानते। उत्तर प्रदेश सरकार गूंगी और बहरी सरकार है, ये विकास नहीं विनाश में माहिर है। समाजवादी पार्टी ने पूछा था क्या अखिलेश को हाउस अरेस्ट किया गया है, तो इस पर यूपी सरकार और सपा के बीच टकराव गुरुवार रात को ही शुरू हुआ, जब अखिलेश ने वीडियो पोस्ट किया जिसमें JPNIC गेट पर टीन शेड की दीवार खड़े करते हुए मजदूर दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा था कि श्रद्धांजलि देने से रोकना सुसभ्य लोगों की निशानी नहीं है। शुक्रवार सुबह बैरिकेडिंग और फोर्स तैनात करने पर सपा ने सरकार से सवाल किया था क्या ये हाउस अरेस्ट है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर अखिलेश और यूपी सरकार दूसरी बार आमने सामने है। पिछले साल अखिलेश यादव माल्यार्पण के लिए JPNIC का गेट कूद कर अंदर गए थे। JPNIC का निर्माण सपा सरकार ने 2013 में शुरू कराया था। 2017 में योगी सरकार आई तो निर्माण कार्य को लेकर के जांच शुरू हो गई। इसके बाद से निर्माण कार्य अधूरा है, पब्लिक की एंट्री भी बंद है। तो ये हुआ है पूरा घटनाक्रम और इसके बाद जब वहां नहीं जाने दिया गया, अनुमति नहीं मिली, तो अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर ही जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा। ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन। अरे बेचारा गरीब आदमी है, जा भाई जा भाई। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से, ब्रश को पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कोई तो लिख दे समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जब ये की बात हुई है तो आप देखिए क्या कहेंगे आप? हो गया, लग जाएगी, लग जाएगी।
ठीक है हाँ सर आज आप यहाँ पे आए हैं, अभी आपने बताया था कल आप यहाँ पे देखिए आप जाने से पहले टीन शेड लगा दिए गए हैं। यहाँ लिखा गया है कि ये निर्माण अभी भवन निर्माण निर्माणाधीन है। देखिए ये 3 शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। 3 शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये जेपीएनआईसी, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीजें हैं। ये 3 शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। तो कल और 3 शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को, कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। कल आप कल आप आएंगे यहाँ सर, पे आ कल रहे क्या हैं? कार्यक्रम रहेगा? कल का कार्यक्रम कल तय करेंगे। और कब तक लगा के रखें 3 शेड? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, और 2 साल के बाद? अखिलेश जी कल ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर दिया इस पूरे रूट पे और सारी रास्ते बंद किए गए। अभी तो रास्ता कोई डाइवर्ट नहीं था, हम तो आराम से आ गए, आप भी तो खड़े हुए आराम से। सर पिछली बार दलील दी गई थी कि अंदर सफाई